जब तक आपका खेत आपके पास है, आप उस खेत के मालिक हैं। दिक्कत ये नहीं है, जब आपके रहते आपका खेत किसी और के नाम पर हो जाए, तब दिक्कत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डिजी दर्शन के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे कि बिहार का सर्वे शुरू हो चुका है और बिहार के सर्वे शुरू होने से पहले क्या-क्या चीज का तैयारी करना चाहिए और किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए। साथियों, 20 अगस्त से बिहार में सर्वे शुरू हो चुका है और ये सर्वे काफी समय तक चलता है। नीतीश कुमार ने ये घोषणा किया है कि बिहार में सर्वे को फिर से शुरू किया जाए और एक मैप तैयार किया जाए। जो पिछले मैप है, जो नक्शा है, उसके आधार पर उसे अपडेट करके और सर्वे के सहायता से एक बार फिर से सर्वे किया जाए और जो जितने भी सारे मुकदमा केस जो भी हो रहे हैं जमीन को लेकर, लड़ाई झगड़े, दखल, सरकारी जमीन पर कब्जा, ये सारे जो मुकदमे हैं इन सब पर कंट्रोल किया जाए। इस चीज को लेकर बिहार में एक बार फिर से सर्वे शुरू होने जा रहा है। तो किन किन चीज का सर्वे होना है और कैसे होगा, ये जरूरी है। आपके पास खेत खलियान एवं जो भी कस्बा मोहल्ला गली मोहल्ला घर जो भी चीज है, उन सब चीज का एक सर्वे होगा। जिस तरह से जनगणना का जनगणना होता है, जनगणना में हर चीज, अभी कुछ दिन पहले जाति आधारित जनगणना हुआ, जनगणना में हर चीज को एक रिकॉर्ड में लिया गया और उसे सरकार के पास अवेलेबल है। उसी तरह से ये रिकॉर्ड बनेगा और इसे इसे मान्यता मिलेगा इस आधार पे कि आपका ये अपडेट हुआ और ये खेत आपका है या किसका है। एक अच्छा फैसला लिया हुआ है यहाँ पर नीतीश कुमार ने। तो किन किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आपके पास जमीन है तो आपको किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपका खेत मिलजुमला खेत है, जो हम लोग बोलते हैं सदिया खेत, जैसे आपके 3 भाई हैं और तीनों का खेत मिला हुआ है, तो आप सबसे पहले उसका वंशावली बनाएं। अगर आपका खेत आपके पिताजी के नाम से चल रहा है तो वंशावली पिताजी के नाम से शुरू होगा। अगर आपका खेत आपके दादाजी के नाम से चल रहा है तो वंशावली दादाजी के नाम से लेकर आपके तक जो अभी पीढ़ी चल रहा है वहां तक का बनेगा वंशावली। और वंशावली बनाने के लिए आपको कहीं कोर्ट कचहरी या एफिडेविट के लिए कहीं नहीं जाना होगा। आपके गांव में कैंप लगेगा और जो अधिकारी आएंगे सर्वे करने के लिए, आपके गांव मोहल्ले या पंचायत में कहीं एक जगह या अन्य जगह पर कैंप लगेगा और उस कैंप में आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म नंबर 2 भरना है और उस फॉर्म में सारा डिटेल भर देना है। आपके पास क्या है, खेत खता खसरा जितने भी डिटेल हैं उसमें सारे उसमें दर्शाना है। उसका 2 कॉपी देना होगा और 2 कॉपी दे के जो अधिकारी हैं उनसे रिसीविंग लेके रखना होगा। ये रिसीविंग बहुत जरूरी है। जब भी आपका कभी मामला खेत को लेकर फंसेगा तो ये रिसीविंग जो आपने लिए हैं उनसे, ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो अगर आपके पास वंशावली नहीं है तो आप वंशावली बनाएं। वंशावली बनाने के लिए कहीं नहीं जाना है, खुद से आप घर में बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं। पेपर पेन पे बनाकर आप वंशावली में सभी साइन करके और जो अधिकारी हैं उन्हें सौंप देंगे। अधिकारी का काम होगा कि इस वंशावली का पक्का प्रूफ कैसे वो निकाले, क्या करे, वो उसका काम है, आपको बना के दे देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे उसे वो देना होगा। और इस तरह से सर्वे का शुरू हो चुका है। तो इस तरह सर्वे होगा धीरे धीरे धीरे। अभी कुछ जिलों में शुरू हो चुका है, धीरे धीरे करके सारे 3800 जिला का हो जाएगा सर्वे। और बिहार का सर्वे, जमीन का सर्वे
होना बहुत ज़रूरी है। इससे केस मुकदमा, लड़ाई झगड़े, दखल, ये सारे पर नियंत्रण होगा और इसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो क्या है इससे फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा है कि आपका खेत, आपका ज़मीन, घर अब पूरी तरह से एक नक्शे में आ जाएगा। आपको एक नक्शा मिलेगा। आप अपना घर, अपना खेत को उस नक्शे में पाएँगे कि यहाँ पर ये मेरा घर है और इसी तरह से जो पुराना नक्शा है, उसी नक्शे को आप पेश करेंगे और उसी नक्शे की तरह से आप उसे बनवा सकते हैं। अगर आपका खेत जहाँ तक था, वो खेत आपको उसी तरह मिलेगा जो आपका हकीकत में है। एक नक्शा मिलेगा और हो सकता है इसे डिजिटल तरीके से भी ला सके। तो ये अच्छा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिए और इस पे ध्यान देने का ज़रूरत है।